करिए और सब्सक्राइब करिए लव टैरोट 369 को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहें। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है वर्षा और आज की रीडिंग में गाइस हम देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। सो अगर आप इस रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आज की रीडिंग आपके लिए ही है। आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, ये मैटर नहीं करता है। जिनका भी ख्याल आपके माइंड में है ये उन्हीं की एनर्जीज होंगी। गाइस रीडिंग पूरी तरीके से टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी रीडिंग आप तक आएगी तभी से आप पर एप्लीकेबल होती है। चलिए रीडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको रीडिंग को देखना है, सुनना है और समझना है। अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिएगा और अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है गाइस तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। एंजल्स प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स है, क्या एनर्जी है हमारे व्यूअर्स को लेकर, प्लीज हमें बताइए। गाइस अपने पर्सन की आंखों पे फोकस करिएगा। यहाँ पर आप लोगों के बीच में स्ट्रांगली कास्ट कम्युनिटी का इशू है, स्ट्रांगली, और आपके पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं या खुद से ही। सो डे बिफोर यस्टरडे आप रीडिंग में देखिएगा सेम यही कार्ड नंबर 1 पे यही कार्ड आया था। हमने स्प्रेडिंग कर दी, पहला कार्ड यही आया था और ये बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी कि आपके पर्सन कास्ट कम्युनिटी में इस तरह से खुद को ट्रैप पा रहे हैं, फंसा हुआ पा रहे हैं ना कि उसी में उलझ के रह गए हैं, रह गए हैं। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में मल्टीपल लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जो आपके पर्सन को आप तक नहीं आने देना चाह रहे हैं। बस कुछ व्यूअर्स मेरे सिंगल है और कुछ मेरे मैरिड व्यूअर्स, ये कलेक्टिव की रीडिंग है। सो आपको अपने अकॉर्डिंग ही मैसेजेस को लेना है। सो यहाँ पर देखिए जिनके बीच में कास्ट कम्युनिटी का इशू है वहां पर आपके पर्सन की फैमिली नहीं मान रही है इस रिश्ते के लिए और आपके पर्सन को ना इस तरह से बांध दिया गया है इमोशंस में और उन इमोशंस से आपके पर्सन बाहर नहीं निकल पा रहा है। मीन्स इमोशनली किसी को हम मैनिपुलेट करते हैं ना, सेम वही चीज़ आपके पर्सन के साथ यहाँ पर की गई है। आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, उनके दिल में देखिए ये भी आता है कि वो कास्ट कम्युनिटी की फिक्र ना करें, वो एक्शन लें। सो निकलने की एनर्जी है यहाँ से, लेकिन फिर भी वो अपने कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। बस उनको ये फील हो रहा है कि इमोशंस आपके लिए ही हैं। इसीलिए यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है कि आपके पर्सन है ना आपके बिना बहुत अधूरे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में जो ग्रोथ है ना वो रुक गई है आपके बिना। आपसे उनकी ज़िंदगी में ग्रोथ थी, चाहे आपके पर्सन देखिए मेल है या फीमेल है या आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनको ऐसा ही लगता है कि आप उनकी लाइफ की अबंडेंस, आप एक लकी चार्म है उनकी लाइफ में जो भगवान ने उनको दिया था। लेकिन कास्ट कम्युनिटी के इशू की वजह से, फैमिली का एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से उन्होंने आपके लिए कोई स्टेप नहीं लिया और खुद को उसी कंडीशन में रखना सही समझा जिस कंडीशन की वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया। मीन्स फैमिली की बात को मान लेना और ये सोच कर रिश्ते को ख़त्म कर देना कि हम दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं, फैमिली नहीं मान रही है, सो रिलेशनशिप ख़त्म कर देते हैं। लेकिन आज आपके पर्सन को आपकी वर्थ समझ में आ रही है कि उन्होंने क्या चीज़ खोई है, क्योंकि आपके अंदर गाइस ऐसी एबिलिटीज़ है ना कि आप खुद तो अपने बलबूते आगे बढ़ सकते हैं। आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं, आप ग्रो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में और ये चीज़ आपके पर्सन जानते हैं, है ना। वो जहाँ से भी आपको देख रहे हैं या देख रहे हैं वो जानते हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ की ग्रोथ रुक गई है आपके बिना। सो आप ऐसे पर्सन हैं जो इतने कैपेबल हैं कि खुद तो आप ग्रो करते हैं, साथ ही साथ दूसरे को भी आप ग्रो करने में हेल्प करते हैं और आपने ये चीज़ करी है अपने पर्सन के साथ, उनको ग्रो करने में हेल्प करी, उनका सपोर्ट आप बने हैं। लेकिन आपको खुद से जुदा करके आपके पर्सन बहुत अकेले हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा और ग्रोथ तो बिल्कुल भी उनको नहीं फील हो रही है कि उनकी लाइफ में ना अबंडेंस है, उनकी लाइफ में सक्सेस है, ग्रोथ है या कुछ भी है ना। उनको फिनेंशियली ना ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सब कुछ रुक गया है। आपके होने से ना उनको ऐसा लगता था कि हाँ मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ और मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में, कुछ बड़ा अचीव करना है आपको पाने के लिए, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं। आप इस एनर्जी में हैं। आप हमेशा से ही किंग और क्वीन की पर्सनैलिटी में सो एक किंग और एक क्वीन को अपने साथ रखने के लिए हमें भी एटलीस्ट उसके लेवल का बनना चाहिए। देखिए जो प्यार करता है उसको ऐसा लगता है कि मेरा पर्सन तो किंग है, मेरा पर्सन तो क्वीन है, सो उसको मुझे ज़िंदगी भर वैसे ही रखना है ना। कभी ऐसा नहीं उसको फील होने देना कि नहीं
हमारे पास किसी चीज़ की कमी है। सो आपके पर्सन हमेशा से ही यही कोशिशें करते रहे, और यहाँ पर देखिए यही कार्ड आया है एज ऑफ पेंटिकल्स का, कि अब आपके पर्सन है ना अपने कैरियर पे वर्क करना चाहते हैं, इसलिए ताकि इन क्वीन को ना वो अपनी लाइफ में ला पाएँ। उन्हें पता है उन्होंने इससे पहले इस रिलेशनशिप में कोई भी काम नहीं किया है, कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाए, लेकिन अब आपके पर्सन एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। वो इसीलिए अब ये जो कास्ट कम्युनिटी का इश्यू आप लोगों के बीच में है, इससे निकलना चाहते हैं। बस बंधे हुए हैं क्योंकि इसलिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। बट सबकॉन्शियस की यही एनर्जी है कि उनको अपने दिल की सुनना है, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि प्यार वो आपसे करती हैं या करते हैं। इसीलिए यहाँ पर वो अपने रिश्ते पे ना अब काम करना चाहते हैं। उन्हें पता है इससे पहले उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया है जो इस रिश्ते को आगे लेकर जाए, लेकिन अब वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि सिर्फ रिश्ते को आगे लेकर जाने की एनर्जी नहीं है, अपने कैरियर को भी अच्छा बनाना है ताकि आपको अपनी ज़िंदगी में वो लेकर आए, क्योंकि आपको नहीं खोना चाहते। अपनी लक, अपनी अबंडेंस को वो नहीं खोना चाहती हैं, वो नहीं खोना चाहते हैं। बॉटम की एनर्जी में जो कार्ड आए वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप उनका भाग्य हैं, आप उनका प्यार हैं। आपके पर्सन ये फील करते हैं, ये जानते हैं, ये चीज़ उनको महसूस होती है। उनको ऐसा लगता है कि अगर उनके भाग्य से आप चले गए ना, तो शायद वो समय फिर लौट कर कभी नहीं आएगा जब उनको आप मिल जाए, है ना? सो उनको ये चीज़ महसूस होने लगी है कि आपकी और उनकी डेस्टिनी एक दूसरे से जुड़ी है। और देख लेते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनके इमोशंस क्या हैं आपको लेकर। उन्होंने आपके साथ देखिए बहुत चीटिंग करी है ना? उन्होंने बहुत सारे ऐसे डिसीज़न लिए हैं जो उन्होंने आपको बताए भी नहीं, लेकिन उन्होंने दिल ही दिल में दिमाग से सब कुछ सोच लिया, क्या करना है, कैसे करना है, और उन सब चीज़ों की खबर भी आपको नहीं लगी। आपके पर्सन ने ना ऑनेस्टी के साथ रिलेशनशिप को निभाना तो चाहा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही हैं कास्ट कम्युनिटी की वजह से और डिफरेंसेस की वजह से, आप दोनों के बीच में फैमिली का एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से, जो बातें आपके पर्सन ने दिमाग में तो सोची लेकिन आपको खुल के नहीं बताई हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही हैं, है ना? यहाँ पर इसीलिए सेवन ऑफ सोल्स का कार्ड आया है कि बहुत कुछ आपके पर्सन आपसे शेयर करते होंगे या करती होंगी, लेकिन उसमें से भी ऐसा बहुत कुछ था जो आपके पर्सन ने आपको नहीं पता था, लेकिन दिमाग में वो क्लियर थे कि उन्हें क्या करना है ना? सो जब ये समय आया कि उन्हें एक्शन लेना है, तो उन्होंने आपसे अलग होने का डिसीज़न लिया। इसीलिए उनको अपनी गलतियाँ याद आती हैं कि उन्होंने जो आपके साथ किया है, आपका दिल दुखाया है, आपको बीच रास्ते में अकेले छोड़ दिया ना, सो आज आपके पर्सन वो सारी चीज़ें याद करते हैं या याद करती हैं। पीछे पलट के देखते हैं ना, तो उनको उनकी की हुई गलतियाँ, उनका दिया हुआ धोखा याद आता है, दिखता है। सो वो सोच में पड़ जाते हैं कि क्या उन्हें एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि जो सब लोग मुझे समझा रहे हैं वो चीज़ सही निकले, मतलब मुझे अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा रिलेशनशिप सक्सेसफुल ना हो। लेकिन दूसरी तरफ उनको ये लगता है कि आप लोगों का रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, आप दोनों एक-दूसरे की डेस्टिनी में हैं। आप दोनों एक-दूसरे के लिए बने हैं, क्योंकि आपके पर्सन वो प्यार फ़ील करते हैं आपसे या फ़ील करती हैं आपसे। बॉटम की एनर्जी देखें, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई। आपके पर्सन हमेशा ही कन्फ्यूज़ रहे, हमेशा ही उनको कन्फ्यूजन रहा कि ये रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए उनको, ये रिलेशनशिप वर्क करेगा या नहीं करेगा, उनको एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वो कभी भी क्लियर नहीं थी, कभी भी क्लियर नहीं थे अपने इस प्यार को लेकर कि ये प्यार क्या मुकाम तक जाएगा, या वो ले जा पाएँगी या वो ले जा पाएँगे। कभी भी उनको ये चीज़ क्लियर ही नहीं थी। इसीलिए उनसे हुई इतनी बड़ी गलती कि उन्होंने ना चाहते हुए भी आपको धोखा दे दिया। आई एम सॉरी गाइज़, यहाँ पे यही एनर्जी है ना? तो मैं आपको यही एक्सप्लेन करूँगी जो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं। लेकिन अब आपके पर्सन चाहते हैं चीज़ों को बैलेंस करना, क्योंकि अब उनको समझ में आ रहा है, क्योंकि उनको गाइडेंस मिल रही है थ्रू एंजल्स, थ्रू यूनिवर्स, कि उन्होंने ना आपको खुद से दूर करके अपनी ज़िंदगी में सब कुछ वीरान कर लिया है। अपनी ज़िंदगी को ना इस तरह से कर लिया है कि जहाँ पर हैप्पीनेस अब उनको दूर-दूर तक नहीं दिखती है आपके बिना, ऐसा बना लिया है। मीन्स एकदम स्ट्रेस वाली एक लाइफ होती है ना, जो वो आपके पर्सन जी रहे हैं आपके बिना। लेकिन डीप इनसाइड आपके पर्सन को अब ये चीज़ समझ में आ रही है, क्योंकि उनको गाइडेंस मिल रही है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने, आप दोनों ही हैं जो एक दूसरे को इमोशंस को फुलफिल कर सकते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए ही है, और आप दोनों को फिर से मिलना होगा। आप दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझना होगा, एक दूसरे के प्यार को बैलेंस करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन ने सिचुएशन को बैलेंस नहीं किया। आपके पर्सन प्यार और परिवार को बैलेंस नहीं कर पाए या नहीं कर पाए, उन्होंने सीधे फैमिली को चुन लिया, आपको नहीं चुना, आपके इमोशंस की कद्र नहीं करी, है ना? और ये रिश्ता यहाँ पर मैं देख सकती हूँ आपके पर्सन की तरफ से ही शुरू किया गया है,
क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन मुझे इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट लेते दिख रहे हैं, एफर्ट लेते। लेकिन उनको उनकी गलतियाँ याद आ जाती हैं, उनका हार्ट चक्रा भी हील हुआ है, उनको समझ में आया कि ये रिश्ता स्पेशल है, इसीलिए अब उनको बस ये चीज़ चाहिए कि पीसफुली ना कोई एक ऐसा आउटकम निकले इस रिलेशनशिप का जो सक्सेस की ओर ले जाए, है ना। कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी ऑब्स्टिकल अब आपके पर्सन नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको बस इस वक्त यही लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में आप नहीं है तो उनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। लेकिन होप आपके पर्सन को आज भी है, आपके पर्सन को पता है कि आप कैसे हैं, है ना। उनको पता है कि आपका प्यार कैसा है, कि आप अगर किसी को चाहते हैं तो दिल से चाहते हैं, किसी के लिए कुछ भी करते हैं तो दिल से करते हैं, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, है ना। जिनके पास अबंडेंस ही अबंडेंस है, और वो अबंडेंस चाहे किसी भी चीज़ की हो, प्यार की हो, मनी की हो, केयर की हो, किसी भी चीज़ की। गाइस आप कुछ भी किसी को देते हो ना, दिल से देते हो और बिना परवाह किए देते हो कि आपके पास वो चीज़ बचेगी कि नहीं बचेगी। क्योंकि आप किसी को प्यार भी देते हो ना तो इस तरह से देते हो कि बाद में आपको खुद हर्ट होता है, अफसोस होता है कि क्यों आपने किसी को इतना ज़्यादा चाहा, किसी की इतनी ज़्यादा केयर करी कि सामने वाला पर्सन अब आपकी ही केयर नहीं कर रहा है। आप इस तरीके के हैं, और ये बात अब आपके पर्सन को समझ में आ रही है कि मेरा पर्सन क्या था। मेरे पर्सन की मेरी लाइफ में होने से सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ मेरी लाइफ में होती, ये अभी आपके पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ये एनर्जी है यहाँ पे। बॉटम के एनर्जी में फिर से देखिए, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। आप लोग डेस्टाइन है मेरे व्यूअर्स, और ये एक डिवाइन जर्नी है, इसलिए इतने ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, इसलिए इतनी प्रॉब्लम है। लेकिन आपके पर्सन को ये बात पता है कि आप दोनों एक दूसरे के भाग्य में लिखे हैं। ये चीज़ आपके पर्सन को फील होती है, उनके इंट्यूशंस उनको बताते हैं, एंजल्स उनको बताते हैं। और देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, उनके क्या इमोशंस हैं आपको लेकर। क्योंकि आपके पर्सन गाइस यहाँ पे मुझे अभी एक्शन लेते नहीं दिख रहा, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पे ना सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, इस रिश्ते को पहले बनाना चाहते हैं, ताकि आपके पर्सन जब आपके पास आए ना तो वो एक फाइनल डिसीजन ले पाए कि अब आए हैं तो कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे, चाहे वो किसी भी वजह से हो, कि मेरा कैरियर नहीं सेटल है ना, या उन्हें अभी थोड़ा और टाइम चाहिए, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अब आपके पर्सन खुद को तैयार करके हर चीज़ से तब आना चाहते हैं, ताकि अब वो आए आपके पास तो फिर कभी ना आप लोग अलग हों। यहाँ पे देखिए 2 कार्ड्स आए हैं, एक है 8 ऑफ कप्स और दूसरा है यहाँ पे ओके 2 कार्ड्स आए हैं, हाई प्रिस्टेस एंड 6 ऑफ वैंस। कार्ड्स को मैं ऐसे कर लेती हूँ। आपके पर्सन देखिए वो टाइम याद करते हैं जब आप लोग अलग हुए थे, आपको आपके पर्सन ने ही दूर किया है खुद से, और आज आपके पर्सन बहुत मिस करते हैं। वो टाइम याद करते हैं ना तो उनको लगता है कि उन्हें ये डिसीज़न नहीं लेना चाहिए था। बहुत डिप्रेस्ड है, मिसिंग एनर्जी है आपके पर्सन, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर, उदास है बहुत ही ज़्यादा। उनको ये लगता है ना कि कैसे वो रिश्ते को बैलेंस करें और आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आए। अब उन्हें नहीं परवाह करनी है, कास्ट कम्युनिटी के बारे में उनको नहीं सोचना है, नहीं सोचना चाहते हैं आपके पर्सन अब। लेकिन अभी अपने आप को ना खुद समझा रहे हैं इन चीज़ों को कि उनको नहीं परवाह करनी चाहिए इन सब चीज़ों की, नहीं तो उनका प्यार उनके हाथ से निकल जाएगा, जो कभी लौट के उनकी ज़िंदगी में नहीं आएगा, क्योंकि उनको आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है। यहाँ पर कोई लेडी है जो आपके और आपके पर्सन के बीच में आ रही है, उनकी मदर भी हो सकती हैं, जो मैरिड हैं उनकी लाइफ में भी कोई लेडी है, ये कोई अदर लेडी भी हो सकती है या कोई अदर लेडी फिगर है। गाइस आपको ये देखना है ये लेडी कौन है। लेकिन जो सिंगल्स उनकी लाइफ में मदर हो सकती हैं आपके पर्सन की, जो नहीं चाह रही हैं कि ये रिश्ता कंटिन्यू हो आप दोनों का, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन को कोई लेडी है ना जो अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दे रही है, जिस वजह से आपके पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में। लेकिन वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, अब आना चाहते हैं ना तो शादी का प्रपोजल लेकर ही आना चाहते हैं। ये आपके पर्सन की एनर्जी है। यहाँ पर आपके पर्सन है ना आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन फिर भी एरोगेंस दिखा रहे हैं, लेकिन दिल ही दिल में आपको चाहते हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि आज भी आप भूले नहीं हैं अपने पर्सन को, आज भी आप उनसे प्यार करते हैं, उनके इमोशंस आपके लिए देखिए आपको कितना मिस करते हैं। लेकिन दिखा क्या रहे हैं आपको, किंग ऑफ फैंस की एनर्जी, एटीट्यूड, ईगो, है ना। लेकिन ऐसा है नहीं, डीप इनसाइड आपके पर्सन बहुत आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी है, उनको अफसोस बहुत है अपने इस किए पे ना, उनको बहुत अफसोस है।
वो रह के यही चाह रहे हैं कि बस किसी तरीके से अब इस रिलेशनशिप को वो ठीक कर लें, चाहे आपके पर्सन मेल है या फीमेल है। आने की एनर्जी, आना चाहते हैं, बट यहाँ पे एक्शन लेते मुझे नहीं दिख रहे। मैं बार बार ये बात आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी आपके पर्सन है ना, पहले रिलेशनशिप में जितनी जितनी गलतियां करी है ना वो सुधारना चाहते हैं वो, और उसके बाद जब आएंगे तो प्रपोजल लेकर ही आएंगे आपके पास कि अब आए हैं तो अब अलग नहीं होना है, और उन्होंने जो भी किया है ना उनको आप माफ़ कर दीजिए उनकी इन गलतियों के लिए, है ना, जो शायद उनको आपको बताना चाहिए था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ डिसीजन ले लिया और आप दोनों अलग हो गए। ये एनर्जीज हैं गाइज यहाँ पे। मुझे ज़रूर बताइएगा आपसे कितनी रीडिंग रेजोनेट करी, क्योंकि कलेक्टिव्स की एनर्जी है, रीडिंग आपसे रेजोनेट भी कर सकती है, नहीं भी रेजोनेट कर सकती है ना। सो आपको उसी तरीके से लेना है इस रीडिंग को। यहाँ पे जो राशि है वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्ग एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यस, इतनी ही राशियाँ यहाँ पर हैं गाइस जो प्रोमिनेंट है, मैंने आपको बताई। यहाँ पर जो नंबर्स है वो है 8, 7, 6, 16, 2। यहाँ पे 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। सो देखिएगा ये नंबर्स कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं। अगस्त का मंथ, जुलाई का मंथ, जून का मंथ, फरवरी का मंथ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ये मंथ्स कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं। थोड़े से लव मैसेजेस हम देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। एंजल्स प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन और क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनके सबकॉन्शियस में। ओके, बॉटम की एनर्जी में देखिए सोलमेट का कार्ड आया है। आप लोगों की डिवाइन जर्नी है। बार बार बॉटम में देखिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ रहा था, बार बार यहाँ पर एक कार्ड गया है, इसे भी मैं ले लेती हूँ। तुम मेरा सुकून हो, आप अपने पर्सन का सुकून है, और ये सुकून उनका खो गया है, इसीलिए उन्होंने अपनी लाइफ को ना इतना स्ट्रेसफुल बना रखा है जहाँ पर हैप्पीनेस नहीं है, सिर्फ आपको मिस करने की एनर्जी, आपको याद करने की एनर्जी है। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू, आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं इस रिश्ते पे वर्क करना, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया है आपके और आपके इस रिश्ते के लिए। तुम्हारे ख्याल मुझे सोने नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी गलतियाँ याद आती हैं, जो गलतियाँ उन्होंने आपके साथ की हैं, है ना, इस रिश्ते में की है, और उसका जो खामियाजा है ना वो आपको चुकाना पड़ा है। आपने वो पेन फील करा है, आपके पर्सन से ज़्यादा आपने पेन फील किया है, क्योंकि डिसीजन आपके पर्सन का था। इसीलिए आपके पर्सन को ना आपके ख्याल नहीं सोने देते हैं। कैसे सोने देंगे, क्योंकि एक इंसान परेशान है, एक इंसान किसी के लिए रो रहा है, तो दूसरा पर्सन कैसे रह सकता है खुशी खुशी, जबकि आप दोनों सोलमेट हैं एक दूसरे के, सोलमेट है। इसके नीचे जो कार्ड आया ना वो देखिए मेमोरीज है, मेमोरीज। तो ये मेमोरीज कैसे जा सकती हैं किसी के दिमाग से, अगर एक दूसरे की आत्मा से आप दोनों जुड़े हैं तो। सो ऐसे रिश्ते में जब कोई किसी को चीट करता है ना, तो दूसरा इंसान भी सुकून से नहीं रहता है। आई प्रे फॉर यू, आपके लिए अब आपके पर्सन प्रे करते हैं कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, क्योंकि उन्हें पता है इंसान जब किसी के साथ गलत करता है ना तो उसे पता होता है कि उसने किसी के साथ गलत किया है, तो एक डर खुद में भी सताता है ना कि वो कर्मा उसको फेस करना पड़ेगा। इसीलिए आपके पर्सन ये प्रे करते हैं कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें। ये उनकी विश है, ट्रस्ट मी प्लीज़। वो चाहते हैं आप उनका विश्वास करिए कि उनका ऐसा इरादा नहीं था कि आपका दिल तोड़ने का, आपको धोखा देने का, क्योंकि आपकी नज़रों में आपके पर्सन चीटर हो गए होंगे, आपके पर्सन गलत साबित हो गए हैं आपकी नज़रों में, तो वो ये चाहते हैं कि ऐसा नहीं है, आप उनका विश्वास करिए, वो ऐसे नहीं है या वो ऐसी नहीं है, मुझे भूल जाओ, हम एक नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया, और यही बात बोल के आपके पर्सन ने इस रिश्ते को ख़त्म किया, ब्लैंक। जिस वजह से आप दोनों आज भी कांटेक्ट में नहीं आ पाए हैं, क्योंकि उनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या एनर्जीज है इस वक्त आपकी, क्या आप बात करना पसंद करेंगे अपने पर्सन से, क्या अगर आपके पर्सन आपसे कुछ कहेंगे तो आप सुनेंगे वो चीज़, है ना। इसीलिए उनको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, चाहते देखिए बैलेंस करना है, और अभी उनके इंट्यूशंस उनको गाइड कर रहे हैं, उनके गार्जियन एंजल्स उनको गाइड कर रहे हैं, इसीलिए अभी वो इस एनर्जी में है कि वो उस गाइडेंस को रिसीव कर रहे हैं, समझेंगे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे वो आपसे बात करें, क्योंकि थोड़ा उनको टाइम लगेगा इस चीज़ को समझने में कि जो भी हो गया ना उसको बात करने से ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि गाइडेंस तो देखिए उनको मिल रही है। यहाँ पर देखिए ये एनर्जी है, देखिए जब भी फ़ोन रिंग करता है लगता है तुम्हारा ही कॉल है, आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन अभी उनको इन चीज़ों को समझना होगा कि ये जो फीलिंग्स है ना इनको एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि वो
ये कास्ट कम्युनिटी का जो इशू है ना, ये बंधन है ना, जो ये जंजीरें तोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो स्ट्रेंथ अभी उनके अंदर नहीं आ पाई है। सो ये स्ट्रेंथ तभी उनके अंदर आएगी जब वो इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अभी फील हो रहा है सिर्फ, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं आ पा रही है सबकॉन्शियस में ना दिल में। जब ये चीज़ आएगी ना, तब आपके पर्सन एक्शन लेंगे। जब देखा तभी प्यार हो गया था। बहुत सारे व्यूअर्स का आप फर्स्ट लव है मेरे व्यूअर्स। इसीलिए आपके पर्सन को जब प्यार हुआ ना, तो ये रिश्ता तो बहुत खूबसूरती के साथ शुरू हुआ, लेकिन जब प्यार और परिवार सामने आ गया ना, तो उनको समझ में नहीं आया कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि पहली बार प्यार हुआ था। तो उनको लगा उनका परिवार इंपॉर्टेंट है। जो पर्सन आज मेरी ज़िंदगी में आया है, उसके लिए मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती हूँ या नहीं छोड़ सकता हूँ। इसीलिए उन्होंने बैकआउट कर लिया इस रिलेशनशिप से। जानता हूँ तुम भी मुझे याद करती हो, और इसीलिए इसीलिए आपके पर्सन जानते हैं, क्योंकि आप लोग सोलमेट हैं एक दूसरे के। आप लोग एक दूसरे की आत्मा से जुड़े हैं। इसीलिए वो जानते हैं या वो जानती हैं कि आप आज भी उनको याद करते हैं। बहुत याद आती है तुम्हारी, और सेम आपके पर्सन को भी आपकी याद आती है। इसीलिए बॉटम के कार्ड में जो आया है ना, वो मेमोरीज आया है। सोलमेट के जस्ट नीचे जो दूसरा कार्ड है ना, वो मेमोरीज। कि आपके पर्सन जानते हैं कि आप उन्हें याद करते हैं, उन्हें भी आपकी याद आती है, वो ये कहना चाहते हैं। और आपकी मेमोरीज आज भी वो भूली नहीं है, वो भूले नहीं है। क्यों? क्योंकि आप दोनों सोलमेट हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। भले ही जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, है ना, वो कुछ भी हो, अगर एक ने किसी दूसरे को दर्द दिया है ना, तो वो दर्द दोनों ही महसूस करेंगे। आप लोग अगर अलग है ना, तो ये अलग रहने का जो तकलीफ है, जो पेन है, जो दर्द है ना, वो आप दोनों ही फील कर रहे हैं अपनी अपनी तरीके से, है ना। लेकिन ये बात ज़रूर है कि आपके पर्सन ने अलग होने का डिसीजन लिया, तो आपका जो पेन है वो आपके पर्सन से ज़्यादा है। सो गैस, मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। यही आपके पर्सन की एनर्जीज है, उनके सब कॉन्शियस की। अगर रीडिंग अच्छी लगी है गैस, तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और अपने पर्सन की पॉजिटिव एनर्जीज को जरूर क्लेम करिएगा, उनके लिए प्रे करिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम आप सभी को।